सर नमस्ते, कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदलकर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर खोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं मोहित शर्मा का बड़ा भाई हूँ। मैं सुशीला शर्मा, मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था। उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। कोई भी टेररिस्ट के साथ रह नहीं सकता, वो सिंगल हैंडेड रहा है विदाउट मतलब एनी एम्यूशन। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार। उसका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि मुझे आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट शो किया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट पर उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठाकर दोनों एक्सट्रीमिस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। हमको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। उसकी जगह हमारे घर में ऐसी हो गई कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद मोहित अभी आएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता। हमारे घर में दिवाली शुरू होगी तो पहले दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं। उसका बर्थडे होता है तेरे, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम, ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजिन्स भी होते, घर में एक अलग तरह की रौनक होती और he would have been a colonel now। वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। साइली, अब आपके साथ साथ आपके पिताजी को भी देखने की हमें आदत हो गई है, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को हो गई है, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? एक्चुअली भैया जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है और मेरे पापा ड्यूटी पे है, वो एक एम्बुलेंस ड्राइव करते हैं, तो वो उधर ही ड्यूटी पे है।
लेकिन अब ऐसा है साहिली कि उनसे बात किए बिना आपका क्या, हमारा भी दिन नहीं बीतता। तो क्यों ना हम उन्हें एक कॉल लगाएं और उनसे बात करें। तो टीम इंडियन आइडल प्लीज मिस्टर कांबले जी को कॉल लगाया जाए। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। जनता से एक अपील करना चाहता हूँ जी जी कि आप मास्क जरूर पहनिए, हाथ बार बार हाथ धोइए। जो घर के बड़े जो है जिसके पास कुछ भी बीमारी नहीं है उसको बाहर भेजिए। बहुत हालत खराब हुआ है। मैं अभी एक बॉडी छोड़ के आया हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ। मैं 2 दिन से मैं घर में नहीं गया हूँ। माय गॉड। साली को आशीर्वाद देने के लिए मैं उधर भी नहीं आ सका। अब हर बच्चे को कोई आशीर्वाद देने के लिए मैं वहाँ नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी दुख की बात मुझे आज, लेकिन मैं देश पहला, मेरे लिए देश पहले है। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। ये जो कांबले जी ने पीपीई किट पहना हुआ है, जी सर। मैं बात कर चुका हूँ मेडिकल प्रोफेशन में कई लोगों से, और मेरे कई दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। मुझे बताया जाता है कि ये पीपीई किट पहन के रखना अपने आप में कितना तकलीफ देह है। और एक बार ये किट आपने यूज की, वो चाहे वॉशरूम जाने के लिए यूज की या खाना खाने के लिए यूज की, तो ये देखना पड़ेगा सर उसको। एग्जैक्टली कांबले साहब जैसे जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये इनकी बहादुरी है कि ये एक एक किट में पूरा दिन निकालते हैं। इन्होंने पानी पीना कम कर दिया है, इन्होंने खाना खाना कम कर दिया है ताकि इनको वॉशरूम न जाना पड़े। पीपी निकालना पड़ता है, उसके लिए आप बराबर। कांबले साहब को और जितनी भी मेडिकल फ्रेटर्निटी है, मैं उनको कुछ लाइनें नजर करना चाहूंगा कि मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वाह वाह। वाह वाह। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। क्या बात है, बात क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। है। क्या बात है, 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 क्या बात है। हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। मिसेस कांबले जी भी वहां पर बैठकर काफी इमोशनल हो गई हैं। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी कांबले जी से? हम तो उनको हर बार कहते हैं कि मत जाइए, घर में रहिए, क्योंकि डर लगता है ना, अभी इतना बढ़ गया और उनकी उम्र अभी वो भी 52-53 के आसपास है, तो डर लगता है कि प्रतिकार शक्ति थोड़ी कम होती है उम्र के हिसाब से। लेकिन वो नहीं बोलते, नहीं ड्यूटी पहले, मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो हमारा कैसे होगा, मेरी बच्ची है, तू है, तो सुनते नहीं है, नहीं ड्यूटी पहले है। इनक्रेडिबल। मुझे मेरे बच्चे के लिए वो सब कुछ देना है, वो जो सब कुछ करना है कि जो मैंने नहीं किया, मुझे सब कुछ और सब कुछ देना भी है और उसके लिए सब करके रखना है। आपको मालूम नहीं, अभी वो 12-15 घंटे ड्यूटी करते हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं तो रात को 7:45-8 बजे घर आते हैं। तो हर तरफ से डर ही है, काम पे डर है, बाहर जाते ट्रेन से तो डर है। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैं भले ही पापा को बहुत मना करती हूँ कि मत जाओ, मतलब अपना पूरा जान रिस्क पे लेके मत जाओ, पर उनको अभी देख के मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरे पापा की बेटी हूँ। जेन्युइनली कांबले जी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमसे ज़्यादा देशवासियों को आपकी बहुत ज़रूरत है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, और बहुत जल्द आपसे यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जीतू सर, जैसा कि आपने कहा कि आपको पवनदीप की सिंगिंग और आवाज़ बहुत पसंद है, तो आप कोई गाना सुनना चाहेंगे इनसे? If you can sing that one, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सर, बहुत मजा आएगा सुनने में। चलिए पवनदीप के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। तलवारों पे
तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे वो अंतरा तो गवाओ ना, तेरी आंख से दरिया क्यों बहता है। हो जाए हो जाए मैया मेरी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। ओ वतना वे सुन वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत में, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.